अहमद अलवी साहब, आपके ख्याल में ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इंडिया का इस्टेब्लिश हो रहा है, वो आपको पता है कनाडा से भी आवाज़, अमेरिका से भी आवाज़, दीगर कंट्रीज, कतर का हम अक्सर लोग वो लिंक मिस करते हैं जहाँ से इनके रिटायर्ड ऑफिसर्स स्पाई पकड़े गए थे और फिर किस तरह इन्होंने अपनी वो बॉलीवुड इन्फ्लुएंस यूज़ करके उनको निकाला था। सो इस पर्टिकुलर केस में अभी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, कंफर्म नहीं है कि इसका इंडियन ओरिजिन भी हो सकता है। सो ये फॉल्स फ्लैग या जो प्लांटेड ये अपने केस करते हैं, इस केस में जो इतना हेस दिखाया गया इसराइली मीडिया और इंडियन मीडिया ने जो इतना फौरन पाकिस्तान को अलेज किया, तो क्या इसकी एक रीज़न ये भी थी कि अगर वो अफगान ओरिजिन है या इंडियन ओरिजिन है तो उसको जल्दी से पाकिस्तान के ऊपर शिफ्ट किया जाए ताकि डिबेट वहां चली जाए सारी? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इस पर्टिकुलर केस में? देखिए, बिल्कुल ऐसे ही है। जहाँ तक मुझे इस बात की अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज़ जो हैं वो शायद उसकी नेशनैलिटी को पब्लिक इतनी जल्दी ना करें, कुछ टाइम के बाद करें, क्योंकि उनको जाहिर है वो नहीं चाहते कि वहाँ पे हेट क्राइम हो और ये सारा कुछ हो। सो इंडियंस का यही प्लान था, इनको ये लग रहा था कि शायद उसकी नेशनैलिटी कभी भी पब्लिक नहीं होगी और इसी वजह से इसको प्रीएम्प्ट किया गया। देयर इज़ अ मैकेनिज्म एट प्लेस इंडिया के अंदर जो समझते हैं इंडियन सिस्टम को। देनों के जी के ऊपर जब कोई खबर आती है तो वो एंडोर्स्ड होती है बाय इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी जो रॉ है उसकी इंफॉर्मेशन बैंक से। अजित कुमार डोवल की इंडिया फाउंडेशन जो डील करती है मीडिया को, वो उसको एंडोर्स करती है और गवर्नमेंट की पूरी बैकिंग होती है उस खबर को। तो अगर जी ये बात कर रहा था, ये प्रोपेगेंडा कर रहा था, तो इसका मतलब है इट वाज बैक्ड बाय द इंडियन स्टेट। नंबर 2, देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो नवीद अकरम है, देयर इज अ ट्रेंड दैट इज कमिंग अप इन द वर्ल्ड व्हिच इज वेरी डिस्टर्बिंग। नवीद अकरम के अटैक करने वाला जो सारा मामला था, उससे पहले 3 दिनों में, 4 दिनों में और 1 वीक के जो रिकॉर्ड्स हैं उसके मुताबिक उसके नाम की सर्च स्पाइक हुई है इसराइल के अंदर। एंड एग्जैक्ट सेम थिंग हैपेंड वॉशिंगटन अटैक के दौरान भी, कि जब रहमानुल्लाह लखनवाल, जिसको कोई जानता नहीं है, अटैक से 1 दिन पहले उसके नाम की स्पाइक हुई है इसराइल के अंदर गूगल सर्चेस में, तल अवीव में और हैफा वगैरह यहाँ पे इन इलाकों में। सो हमें वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इस दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जब आ रहा है तो एक नया एक्सेस ऑफ ईवल भी जनरेट हो चुका है। उस एक्सेस ऑफ ईवल में दुनिया में सिर्फ 3 ममालिक हैं जिनका इंटरेस्ट जो है वो इस बात में है कि खित्ते में दहशतगर्दी फैले और दुनिया में दहशतगर्दी फैले। एक इंडिया है, एक इसराइल है और इनके फुट सोल्जर्स हैं अफगान। सो ये दिस इज व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड। दूसरी जो मीडिया की आपने बात की, जिस तरह पूरी दुनिया का कंसेंसस है कि ये जो टेररिज्म है इट्स अ ग्लोबल मैटर और उसको हमें ग्लोबल स्ट्रेटजी के थ्रू डील करना है, उसी तरह टेररिज्म से ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है मीडिया टेररिज्म। रवांडा में एक झूठी खबर फैली थी 90s में और उसके नतीजे में जेनोसाइड हुआ जिसमें 10 लाख लोग मारे गए। रेडियो रवांडा पे एक झूठी खबर चली। सो यहां पे एक पूरे का पूरा मुल्क है को तकरीबन 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन है, न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है, उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है और ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है। ऑल्दो लकीली दे आर डम है इंडियन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर भी, क्योंकि इतना फेक प्रोपेगेंडा करते हैं कि वो पता चल जाता है। जैसे लाहौर में इन्होंने सी पोर्ट बना ली तो ज्यादा इसका कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन दुनिया को अब ये नजर आ रहा है और ये दुनिया को इस पे काम करना चाहिए कि इंडिया की तरफ से वो डिसइंफो लैब ने जो पकड़ा, इनका सबसे बड़ा यूरोप की तारीख का डिसइंफॉर्मेशन का नेटवर्क। सो दुनिया को अब इंडिया को इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में कर्टेल करने के लिए द वर्ल्ड नीड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी, क्योंकि आप इनके मीडिया को जब कर्टेल करेंगे उसी सूरत में आप इसको रोक सकते हैं। कि कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर का जो मर्डर हुआ, अमेरिका में अवतार सिंह, इंग्लैंड में अवतार सिंह खांडा को पॉइजन दिया, अमेरिका में गुरवंत सिंह पन्नू, नेपाल के अंदर हमले, म्यांमार में हमले, बांग्लादेश में हमले, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी, हर जगह पे ये जो दहशतगर्दी इट इज बैक्ड बाय द इंडियन मीडिया। सो दिस हैज टू बी, सो वो जो ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच और इन्फ्लुएंस दुनिया में अपना क्रिएट करने के लिए और थ्रू मीडिया आ रहा है। उनके मीडियम्स वो स्ट्रॉन्ग भी हैं और जैसे आपने पहले कहा, बिल्कुल ठीक बात है कि उनका नेटवर्क बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क अवेलेबल है उनके पास, जिसकी रीच उनकी बहुत ज़्यादा है पॉपुलेशन की वजह से भी, और उनका डायस्पोरा का पूरी दुनिया में होना। विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस। और यू ऑल नो हरारी इस बारे में दुनिया को वार्न करते आ रहे हैं कि कैसे डिसइंफॉर्मेशन या AI आगे चैलेंज बनता जा रहा है दुनिया के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।